जब अमीर आदमी ने नौकरानी और सुंदर आदमी को देखा तो वो तुरंत दूल्हा बनना चाहता था। तैयार होने के बाद उसका पूरा शरीर सांप के आकार के घावों से ढक गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। माय मास्टर ली बानफेंग की द रिच मैन हु सुसाइड देखने के लिए आपका स्वागत है। रात के नीचे सामूहिक कब्रें हैं, हवा चल रही है और ठंड बहुत है। ये चिकन बारबेक्यू करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन बुरे आदमी के पास है मुर्गे की टांगे नहीं है और खाने से इनकार करता है। दरअसल मैं सोच रहा था कि गंजा भिखारी बुरी राहों में पड़ गया है। क्या इसका कोई कारण है कि उसे मार दिया जाए? आइए बात करते हैं उस कारण के बारे में जिसके कारण गंजा भिखारी गिरा। गहरे आंगन में कहा जाता था कि इस परिवार के पूर्वजों की 3 पीढ़ियां आम थी, लेकिन जब पाक ताईजी की पीढ़ी की बात आई तो वो रातों रात ऊपर उठे और काउंटी के सबसे अमीर आदमी बन गए। पाक ताईजी ने कुछ साल पहले गलती से किंग राजवंश के एक डाकू नेता की बूढ़ी बेटी से शादी कर ली थी। उनकी शादी के कुछ ही वर्षों के भीतर डाकू की बेटी की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई और उसके जीवन काल के दौरान उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके छोटे पति की हो गई। अब युवा पति एक बूढ़ा अमीर आदमी बन गया है। पाक ताईजी जो एक अमीर आदमी बन गया है के पास कई दासियां और पत्नियां और रखैले हैं। हालांकि वो अभी भी जिद्दी बना हुआ है। यहाँ तक कि घर में आई नई नौकरानी को भी नहीं बख्शा गया। नौकरानी का नाम वांग यूहे है। वो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है और जल्द ही शादी करने की योजना बना रही है। सर, मैं फिर से दूल्हा बनना चाहता हूँ, लेकिन उनके पिता वांग बाल्दी अहंकारी और जिद्दी हैं। अतीत में अमीर परिवारों के कई युवाओं को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। ये सुनकर ताईजी वेश्या घूरने लगी। गृहस्वामी मालिक की नजर से सबसे अधिक डरता था, इसलिए वो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। घर का नौकर काम करने में बहुत अच्छा है। वो पहले उसे बेहोश करने के लिए बारिश और खाने में जहर दे देता है, फिर उसे बांधकर मालिक के शयन कक्ष में फेंक दिया गया। मासूम वांग यूहे ने पहले सोचा था कि उसे फंसाया गया है और उसे पीटा जाएगा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसने जानवर मास्टर को अपने सामने कपड़े उतारते और बेल्ट उतारते नहीं देखा। उसने इतनी शिकायत की कि पू ताईजी ने ऐसा नहीं किया। परवाह है कि उसे कैसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई भूखा भेड़िया बिस्तर पर उड़ रहा हो। उस रात वांग यूहे ने रोते हुए अपनी आंखें सुखा ली, यह महसूस करते हुए कि जीवन मृत्यु से भी बदतर होगा। अगली रात पाक ताईजी ने अपने जीवन को फिर से मौत से भी बदतर बनाने की तैयारी की। दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष इस बार वास्तव में मर चुका था। भले ही उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसे अपनी गरिमा की रक्षा के लिए बिस्तर के सामने उसे मारना पड़ा। इस दृश्य को देखकर पाक ताईजी बहुत असहज हो गए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए असहज थे क्योंकि वो सफल नहीं हो सके। जब वो असहज थे तो उन्होंने अपने नौकरों को वांग बालजी को सूचित करने और अपनी बेटी के शव को लेने के लिए आदेश दिया और कुछ चुपचाप पैसे दिए। रास्ता वांग बालजी ने शव वापस ले लिया, लेकिन गुप्त धन जब्त कर लिया। पाक ताईजी को डर था कि दूसरा पक्ष उसके बारे में अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, इसलिए उसने उसे भी मारने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से वांग बाल्दी तब से यह गायब हो गया है। कुछ ही समय बाद पाक ताईजी का प्रतिशोध आया। उसके शरीर पर एक सांप के आकार का मुहासा दिखाई दिया। जब उसने उसे अपने हाथों से खुजाया तो त्वचा फट गई और प्रसिद्ध डॉक्टरों की खोज के बाद भी वो ठीक नहीं हो सका मूल कारण खोजे। हालांकि प्रसिद्ध डॉक्टर ने उन्हें मरने से पहले जितना संभव हो उतना अच्छा खाना खाने की सलाह दी ताकि उनका जीवन बर्बाद न हो। इसलिए पाक ताईजी ने तुरंत शेफ को रात भर में स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से रसोइया द्वारा परोसे गए स्टू चिकन में 2 चिकन पैर गायब थे। पाक ताईजी को संदेह था कि रसोइया चोरी कर रहा है और वो उसकी टांगे तोड़ना चाहता था। इसी समय अचानक एक मुर्गे का पैर छत से गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि कोई छत की बीम पर मुर्गे के पैर को कुतर रहा है। अगर मैंने इसे सही ढंग से पढ़ा है तो वह पागल बूढ़ा आदमी है जो पीछे के पहाड़ में सामूहिक कब्र में रहता है। भले ही वो कब्र से बाहर निकल गया हो, उसने मेरा खाना चुराने की हिम्मत की। मुर्गे की टांगे उसकी टांगे तोड़ने वाली है। यदि तुम मेरी टांगे तोड़ दोगे तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाने में कौन मदद करेगा? आपने उसकी बेटी को मार डाला और अब जब उसने आपके साथ संबंध स्थापित कर लिया है तो आप भूत राजा से हार गए हैं। न केवल सांप का जहर बन रहा है, बल्कि यह भी स्वाभाविक है कि आपके पूरे शरीर में अल्सर हो जाएगा। ये सुनकर पाक ताईजी आश्वस्त हो गई और उन्होंने तुरंत ली बानफेंग को शराब और खाना परोसा। ली बानफेंग ने अपना पेट छोड़ दिया, खूब शराब पी और मुर्गे की टांगे खाई। क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? चूंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, बस अपने पैरों के नीचे फर्श की टाइलें खोलकर देखें और आपको एक नजर में पता चल जाएगा कि पाक ताईजी जीवित रहने के लिए उत्सुक है। किसी ने तुरंत फर्श की टाइलें खटखटाई और पाया कि किसी ने उन्हें वास्तव में फर्श की टाइलों के नीचे दबा दिया था। एक मरा हुआ सांप अभी भी वहाँ क्यों खड़ा था? सांप को जल्दी से दूर फेंको। मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि बूढ़े अमर को आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद आप घाव पर बुझा हुआ चूना लगाएं और यह 7749 दिनों तक ठीक रहेगा। ली बानफेंग के ये कहने के बाद वो मुड़े और चले गए। वास्तव में पाक ताईजी को 3 दिनों तक जीवित रहने से पहले ही बुझे हुए चूने से जिंदा जला दिया गया था।